वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इंडिया का वक्फ बोर्ड है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, इंडियन डिफेंस एंड इंडियन रेलवेज के बाद। दिल्ली का 70% एरिया वक्फ बोर्ड का पार्ट है, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यह सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इंडियन लाइफ में तीन चीजें सर्टेन हैं: इंडियन टैक्सेस, मरना एंड वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। 2014 में यूपीए गवर्नमेंट जाते जाते खुद ने 123 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को गिफ्ट की, जो कि आजादी के बाद से सरकार की थी। दिल्ली हाई कोर्ट की खुद की स्टेटमेंट है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज अल्लाह की प्रॉपर्टीज हैं, इन पर कोई भी गवर्नमेंट अपना हक नहीं जमा सकती। कितना सरप्राइजिंग है कि मुकेश अंबानी का घर तक भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आता है। यह बोर्ड हमारे देश में 8,66,035 प्रॉपर्टीज क्लेम करता है, जिसमें कि 8,02,000 एकड़ जमीन का हिस्सा आता है। यह डेटा वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का है, मेरा नहीं। वक्फ बोर्ड का मोटो है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अगर वक्फ बोर्ड ने एक बार किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी को अपना बोल दिया, तो उसके बाद हिंदू रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रॉपर्टी को आप खुद का प्रूव करें, ना कि उस बोर्ड की। जब तक नहीं करोगे तब तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहेगी। वक्फ बोर्ड द्वारा क्लेम की गई प्रॉपर्टीज का सर्वे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे पर होता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक खुद ने फैसला दिया कि भारत के किसी भी सिविल कोर्ट के पास यह हक नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर सुनवाई तक करें। अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की वैलिडेशन के लिए चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने तक मना कर दिया, और सीधा सीधा है, वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को चाहेगा उसको क्लेम करेगा और उस पर कब्जा कर सकता है, जब तक उसको आप अपनी खुद की प्रूव ना कर दें। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि कोर्ट्स में केसेस सालों तक चलेंगे और जिनमें लाखों का खर्चा होगा, तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होगी। यह बोर्ड अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शनड है। वक्फ बोर्ड इज गिवन the status of a parallel government। इसके पास खुद का बोर्ड, खुद की लेजिस्लेचर, खुद की जुडिशरी, खुद का वो सब कुछ एक सिस्टम है जो कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के लिए चाहिए होता है। वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यही हमारा वर्तमान है हमारे देश में, भविष्य का पता नहीं। जय हिंद।